ये कुल मिला के मामला 18 सन 22 का है। राखी सिंह वगैरह जो मुकदमा मां सिंगार गौरी का था, जिसमें अधिवक्ता कमीशन के आदेश के बाद जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में महादेव वहां मिले थे उस ज्ञानवापी परिसर में, जिसको महादेव भ्रम की स्थिति थी, विवाद था। इसको देखते हुए सिविल कोर्ट ने आदेश उसको सील्ड करने का दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सील्ड कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। अब चूंकि समय के साथ वो कपड़े और ताले खराब हो गए हैं, कपड़े फट गए हैं, इसलिए जिला शासकीय अधिवक्ता जो स्पेशल काउंसिल है, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र जो है जिला कोर्ट में दिया गया कि फटे हुए कपड़े को आप बदल देवें। इस पे सुनवाई हुई, आपत्ति भी पड़ी, प्रति आपत्ति भी हुई। लोगों ने, विपक्ष ने अपनी जो है, मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति भी लगाई। सुनवाई करने के बाद चूंकि जिला कोर्ट के संज्ञान में एक मामला आया है, ये सन 2020 का मामला है, 1246 मुकदमा नंबर, अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक मामला अभी पेंडिंग है, चल रहा है, जिसमें पिछले दिसंबर में संभवतः आदेश भी आया था, उस पर स्टे लगा हुआ है। क्योंकि कुल मामला मिला के ये देश में जितने भी मंदिरों का मामला चल रहा है, मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, इसलिए कोई मुकदमा जो है मंदिर और मस्जिद का नहीं चलना चाहिए। मामला 1947 को लेके वो चल रहा है। इस पे अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक रिट याचिका दाखिल किया था कि ये जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही खत्म कर दिया जाए, ये जो है इलीगल कानून ही है, जिस पर सुनवाई अभी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या स्थिति है, तो जिला कोर्ट ने इसी आदेश को, जो उसी रिट को यहाँ कहा है माननीय जिला कोर्ट ने कि आप अपनी स्थिति, सुप्रीम कोर्ट की जो उस मुकदमे की स्थिति है उसको आप स्पष्ट करिए, उसकी कॉपी यहाँ लगाइए जिला कोर्ट में, और उस मुकदमे की जो वर्तमान स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, क्या स्टे किया है, उसकी स्थिति को स्पष्ट करिए। क्योंकि हम लोग भी अब उस मुकदमे का सर्च अभी हम लोग अध्ययन नहीं किए हैं, अध्ययन कर लें तब सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और कोर्ट ने कहा है कि 20 तारीख को आप स्थिति स्पष्ट करिए, इस पे सुनवाई होगी, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि कपड़ा बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। ये कहते हुए एक नया आदेश जो माननीय जिला कोर्ट ने दिया है, 20 तारीख के लिए स्थगित कर दिया। 20 को सुनवाई के बाद वो जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसकी स्थिति को स्पष्ट करने के बाद ही जिला कोर्ट कोई निर्णय लेगा और अपनी स्थिति को जिला कोर्ट जो है स्पष्ट करेगा। इसलिए 20 तारीख तक का हम लोग भी इंतजार करेंगे, उस दिन सुनवाई होगी सारी चीजें। क्या लग रहा है कि 20 तारीख को जब जजमेंट आएगा तो उसके बाद इंतजामिया कमेटी जो लगातार इसको लेकर के विरोध जता रही है, उस पर भी उनकी सहमति बन पाएगी? देखिए, उनकी सहमति बनना न बनना एक अलग विषय है। उनकी सहमति तो आज तक किसी पक्ष में सकारात्मक रहा ही नहीं है, नकारात्मक सहमति उनकी रहती है। पिछले वर्ष भी जो है मछलियां चूंकि मर रही थी, पानी सड़ रहा था, कोर्ट के ही आदेश से बदला गया, सबकी सहमति से, आम सहमति से बदल दिया गया था। क्योंकि पोल्यूशन जो है बढ़ रहा था, गंदगी बढ़ रही थी और कोई बीमारी न हो, मछलियां मर रहे थे, तो कोर्ट के आदेश से जो है जिला प्रशासन ने उन मछलियों को वहां से हटाया और उसके बाद पानी को बदल दिया। अब ये स्थिति है कि क्योंकि मामला सेंसिटिव है, कपड़े लगे हुए फटे हैं, कोई विवाद न खड़ा हो, कोई आरोप न लगा दे कि भीतर खोल के कोई गया है, इसलिए हमें लगता है कि जिला जो शासकीय अधिवक्ता ने लगाया होगा जिला शासन की तरफ से कि कपड़े को बदल के उस सील्ड एरिया को फिर से पुख्त कर दिया जाए, तो ये एक स्वाभाविक चीज होना चाहिए, इसमें कहीं कोई विरोध होना ही नहीं चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो सारी चीजें वहाँ स्पष्ट है, सील्ड है, प्रोटेक्ट है, तो इसको प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी जो है, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को है। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है? वस्तुतः जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट में आज हम लोग गए और इसमें सर्वविदित है, विश्वविदित है कि ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई चल रही है। वस्तुतः इस मुकदमे में जो सबसे बड़ी बाधा थी, जिसको बाईपास करने के लिए हम लोगों ने 8 फरवरी 2021 को मां गाडे सिंगार गौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत मुकदमा कायम किया था। और सबसे बड़ी बाधा सारे धार्मिक मामलों को वर्शिप एक्ट है, जो 1991 में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने बनाया था, और वह दांडिक विधान है कि जिसमें वायलेशन करने वाले व्यक्ति को, अधिवक्ता को 25,000 का अर्थदंड और 3 साल की कारावास की सजा है। तो इसी नाते किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, परंतु इसको बाईपास करके 1991 से चल रहे मुकदमे भी शिथिल हो गए थे। 20 साल उसमें केवल स्टे रहा और कुछ नहीं हो सका, तो अवसर मिला है। और इसी मामले पे जब सुनवाई, अश्विनी उपाध्याय जी जो इसी मुकदमे में मेरे आग्रह पर आए हुए थे और पैरवी किए,
तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि इस दांडिक विधान को खत्म किया जाए। वो इसलिए कि यह मौलिक अधिकारों का हनन करता है। किसी को अपने धार्मिक मामलों को, अपने अधिकार को पाने के लिए कोर्ट वंचित नहीं कर सकती, उसको रोक नहीं सकती। तो ऐसा अधिरोपित कानून जो चिपकाया गया हमारे संविधान में वो सर्वथा अनुचित है, यह मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो इसी के आलोक में सुप्रीम कोर्ट में 12/12/2024 को आदेश आया सुनवाई के दौरान कि जो भी निचली अदालतें हैं, अधीनस्थ अदालतें हैं, वो नया मुकदमा कोई भी धार्मिक मामलों का एडमिट नहीं करेंगी और जो चल रहे हैं उसमें ऐसा भी कोई प्रतिकूल आदेश नहीं देंगी जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई प्रभावित हो। तो इस मामले में हम तो निसंदेह, हमारे मित्र हैं सोनी उपाध्याय जी जो कि हमारे आग्रह पर आए हुए थे, तो उनसे हम निवेदन करेंगे कि पूरा सम्यक भाव से, पूरी तत्परता से, मनोयोग से इस जो दीवार है एक अनावश्यक जो सनातनियों को रोकती है वर्शिप एक्ट की, उसको ध्वस्त करें और फिर यहाँ की सुनवाई सुचारू रूप से हो सके। 20 तारीख को जो भी हम आशा करते हैं 20 नवंबर को कि हमारे जिला जज साहब कोई ऐसा कुछ आदेश नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है ऐसा ही रहेगा। कपड़ा बदलने के तो एक व्यवस्थागत बात थी जो वहाँ पे वजू खाना है, लेकिन उसको मैं मानता हूँ कि यह निचले स्तर पे ही सुलझा लिया जाता था, क्योंकि यथा स्थिति बनाए रखना ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश, निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया।